कि इस जमीन पे खाता प्लॉट पे रोक लगा हुआ। वो आदमी को बरगलाते हैं कि उनका 1 कट्ठा है, ठीक है माना मेरा 1 ही कट्ठा जमीन है, पर इसमें पूरा खाते प्लॉट में रोक लगा हुआ। अभी विवादित जमीन इसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। बार बार वो जाते हैं जमीन पे, रात में कभी चले गए, कभी दिन में चले गए, और उस पर बाउंड्री करना चाहते हैं। और उसके बाद ये एसएचओ को भेजा गया था, ये ऑर्डर है कोर्ट का, जो दोनों को बोला गया बोथ पार्टीज मेंटेनेंस स्टेटस को। ये मेरा रसीद है और ये मेरा लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, ये हाथ से कटा हुआ ये, और ये मेरा दाखिल खारिज है जो 27/1/2000 को जो मोटेशन ऑर्डर हुआ था वो ये मेरा डीड है। और ऊपर से ये मेरा जो पटिशन डाला हुआ है, सूट चल रहा है, वो 608 बटा टाइटल सूट 608/2019 जो न्यायालय में चल रहा है, वो ये है। मेरे फादर ने सन 2000 में ज़मीन लिए हैं अलीगंज मोड़ पे रोज पैलेस के पास। उसने एक सीजीएम के यहाँ से 420 का केस करके मेरे फादर को, सुजीत अंकल को जेल में कर दिया। ये मुन्ना बाबू एक नाम के आदमी है जो उन्होंने 2003 में केस चलते हुए ज़मीन ली है 3400 स्क्वायर फीट। इसमें 2 डीड है, एक है 1135 स्क्वायर फीट का, एक है 2270 स्क्वायर फीट का। 1135 स्क्वायर फीट है वो जो जेन्युइन जमीन है, 2270 जो स्क्वायर फीट है उसमें मेरा 1135 स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें मेरा दावा है। तो मेरा कहने का मतलब उसमें अब मुन्ना बाबू कोर्ट तक बात आ गई, अब गवाही तक बात आ गई, तो जमीन बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं उसी डीड से जमीन बेच रहे हैं जिस डीड में मेरा है। मैंने जब ऑलरेडी डीड पे दावा किया कि डीड फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, ये डीड बनावटी या जाली है, और जमीन मालिक सुजीत और अरविंद जिंदा है, और कोर्ट में जब दावा है कि वो ओरिजिनल डीड जमा करें, वो डीड भी ओरिजिनल नहीं जमा कर रहे हैं, उस पर साइन और थंप होगा, फॉरेंसिक जांच में जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। पर ये मुन्ना बाबू बार बार 6 महीने पे, साल भर पे उठते हैं, कभी किसी आदमी का एग्रीमेंट कर देते, कभी कोई ब्रोकर लैंड माफिया को एग्रीमेंट कर देता है और जमीन बेचने लगते हैं। अब आपको 29 तारीख और 28 तारीख का बात है, रात में ये बॉन्डिंग करने के लिए पहुंच गए। भाई जब स्टे लगा हुआ है कोर्ट का कि दोनों पार्टी को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, जब हम फॉलो करें तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, और कोर्ट का न्यायालय में जो फैसला देगा वो हम मानने के लिए स्वीकार है, तो वो भी माने। लोग क्या है कि बार बार जमीन को यहाँ के गया कि आम लोगों को पता है नहीं कि जमीन में क्या मैटर, उन्होंने दिमाग में भड़का दिया कि मेरा यहाँ पर 10 कट्ठा जमीन है, जबकि ऐसा नहीं है। 10 कट्ठा में 5.5 कट्ठा जमीन आपको डेला थाना में पड़ता है, और 2.5 कट्ठा जमीन जो है कटारी में पड़ता है। दोनों खाता प्लॉट अलग अलग है, पर लोगों को बोलते हैं कि मेरा वहाँ पर 10 कट्ठा है, उसको 1 कट्ठे के चक्कर में हम सारा जमीन को डिस्टर्ब करें। नहीं, हमको सारी जमीन से नहीं मतलब है, वो 5.5 कट्ठा वो ताजमहल बना रहे, उनसे हमको लेना देना नहीं है। पर जो 2.5 कट्ठा है जिसमें खाता प्लॉट पर रोक लगा हुआ है, वो खाता प्लॉट पर रखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ कि रकबा में है। तो मेरा मीडिया से अनुमान ये है कि मैंने एसपी सर के यहाँ भी गए हैं, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया है, एसएचओ सर को एक बार नहीं, हमने 3-4 साल में हर डेट बाय डेट आपको कॉपी हम दे देंगे, आप देख सकते हैं कि कौन कौन डेट में हमने दिया है एसएचओ को जाके, सारा एप्लीकेशन है। ये बार बार करते हैं और हमको परेशान, और हमको डर है कि मेरे फादर को भी जिन्होंने जेल भिजवाया था, तो बोलते हैं कि फादर जमीन में केस चले गया था। जो फादर जेल गए थे, मानते हैं कि मेरे फादर जेल गए थे, पर उसका डिग्री झूठा केस था। उसका डिग्री मेरे पास है, ये देखिए डिग्री है, 2014 में डिग्री हुआ ये मेरे फेवर में। अगर गलत हम होते तो मेरे फेवर में डिग्री होता ये, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर भी ये केस कर सकते हैं। ये लोग बड़े आदमी है, पैसे वाला आदमी है, पर हम लोगों को चाहते हैं कि जो जमीन है उस पर नहीं पड़े, ये पूरी विवादित जमीन है। लोग क्या मिलता है जाने के बाद थाने में जाते हैं तो थाने बोलता, वो थाना को बरगला देते हैं। थाना हमारा सपोर्ट किया, एसएचओ सर भी थे तो वो भी गए थे स्पोर्ट पे, उन्होंने हमारा सपोर्ट मतलब जेन्युइन था या फिर जेन्युइन पे था। नहीं, मैं जेन्युइन पे मेरा सपोर्ट किया मैंने। उन्होंने बोला कि जो न्यायालय का है, न्यायालय का ऑर्डर है, आपको कुछ भी करना है तो इनके खिलाफ आप पेपर लेके आइए, तब हम आपका बात मानेंगे। पर वो क्या करते हैं, उन्होंने बरगला देते हैं कि सर मेरा वहाँ 10 कट्ठा जमीन है, हम और 9 कट्ठा पे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं। 5.5 कट्ठा वो कटारी में, आपको डेल्हा में पड़ता है, 2.5 कट्ठा पड़ता है आपको कटारी में। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है न्यायालय में चल रहा जी। है। उसके बाद भी मतलब ये नहीं मानते हैं बाउंड्री लगा रहे हैं जी, एक तरह से ये कोर्ट का मतलब आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि आज नहीं, आज से 2 महीना 3 महीना पहले भी हुआ, जो 1/2/2026 को मैंने एसएचओ को एप्लीकेशन दिया। आज से 5/1/2025 को भी इन्होंने ऐसा किया कि उस टाइम का भी एप्लीकेशन आपको एसएचओ को यहाँ भेजा हुआ। इस साल 2 साल में ऐसा करते हैं, बार बार किसी उसको ब्रोकर को एग्रीमेंट कर देते हैं, कभी वो लैंड माफिया लोग एग्रीमेंट करते हैं। ये हमको बार बार परेशान कर रहे हैं। हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है जो एसएचओ को भेजा गया है कि इसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। दूसरा ऑर्डर है कोर्ट का कि दोनों पार्टी बोथ पार्टीज मेंटेनेंस स्टेटस को, ये है। ऊपर से रजिस्ट्री ऑफिस में भी रोक है, उसका भी ऑर्डर है, उसका भी रजिस्ट्री ऑफिस का भी ऑर्डर है, वो आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। वो भी ऑर्डर है कि खाता प्लॉट पे भी रोक लगा। पर इन लोग बोलते हैं आपका 1 कट्ठा, मेरा 1 ही कट्ठा, पर डीड पे केस होता है, जमीन में थोड़ी केस होता है। डीडी फॉल्स निकल जाए तो उसमें जमीन आपका कैसे जेन्युइन होगा?
तो मेरा हम चाहते हैं मीडिया के मालूमात से गया कि जो आवाम है, जो ब्रोकर माफिया लोग जो हैं, जो जमीन बेच रहे हैं, उनसे आप सावधान रहे। आप भी लीजिएगा तो आप भी फंस जाइएगा। लोग बोलेगा नहीं भैया हमको नहीं पता था, हम तो अनजाने में ले लिए। आज मुन्ना मौलवी बोलते हैं कि डॉक्टर फरहाद हुसैन हमको फंसा दिए, हम गलती से ले लिए, जबकि उनको सब कुछ पता था। सन 2000 से टाइटल चल रहा था, केस चलते उन्होंने जमीन लिया। 2003 में रजिस्ट्री ली है, 2001 से टाइटल चल रहा है, 2003 में जमीन लिया। आपको सब कुछ पता था, तब ने वो लोगों को बोलते हैं कि उसके फादर जेल। हाँ मानता फादर गए थे, पर उस जमीन के मामला में जबकि झूठ केस झूठ निकला, उसका डिग्री मेरे फेवर में है। जो मानेंगे वो चीज़ है। ये बार बार लगाते हैं और हम लोगों को डर है कल लोग इन फ्यूचर फैमिली को या हम लोगों को भी, जैसे मेरे फादर जेल गए तो हम लोग के ऊपर भी झूठा केस करके फंसा भी सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन है, जो अगेंस्ट पार्टी है उनका नाम है फ़खरुद्दीन उर्फ मुन्ना बाबू, जो व्हाइट हाउस में रहने वाले हैं। उनका बेटा है फहद सिद्दीकी, यूनिवर्सल डेंटल वाले, उन्हीं के फादर हैं। उन्हें मेरे फादर के नाम से मोहम्मद जियाउद्दीन, उनकी ज़मीन उमैरा खातून उनकी बीवी के नाम से। आपका जमीन कितना उसमें? मेरा ज़मीन उसमें 1135 वर्ग फीट है, पर जो डीड है वो 2270 स्क्वायर फीट का डीड है। जमीन हम डीड पे केस किए हुए ना, जमीन में थोड़ी केस करता है। डीडी जमीन तो आदमी थोड़ी खरीदता है, पेपर खरीदता है, पेपर ही में हम केस करेंगे। आज अगर मैंने मान लिया कि पेपर मेरा जेन्युइन है, अगर उनको हम बेचने दे दिए 1135 स्क्वायर फीट, मेरा 1100 बोलेंगे नहीं कि आपको तो 1135 से ही मतलब है। ठीक है, हमको 1135 से मतलब ही, पर उसी डीड से ना जमीन मुझे मिलेगा। अगर ये डीड को उनको 1135 को बेचने दे देंगे उनको, तो मतलब हम मान लिया कि जमीन डीड जेन्युइन है। अरे जब न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय जिसको डिग्री देगा उसको मानेंगे, हमको देगा तो आप मानिए। फिर इतना आपको बकाना किस बात का?